कोटा है बच्चों के सपनों का शहर। बच्चे यहाँ पर अपनी आशाएं और अपेक्षाएं लेकर कोटा पहुंचते हैं। अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए जाना जाता है। यहाँ दर्जनों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, यहाँ पर मेडिकल और आईआईटी की तैयारी की जाती है। मगर कुछ दिनों से कोटा शहर को ग्रहण से लगा हुआ है। अगर बीते 8 महीनों की बात करें तो बीते 8 महीनों में 24 बच्चों के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे राज्य सरकार हो, सब इस विषय पर चिंतित है। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए आज हमारे साथ ये सब वो विद्यार्थी हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर कहीं ना कहीं आज कोटा शहर को ये दबाव जरूर महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने सपनों को साकार करते करते अपनी जीवन लीला को समाप्त करते हुए जा रहे हैं। बेटा कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? बेटा जिस तरह से कोटा में सुसाइड के केसेस आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव, दबाव या प्रेशर दिमाग पर पड़ रहा है। मेरी साइड से वैसे नहीं है, फैमिली की साइड से नहीं है। फ्रेंड्स रिलेटिव्स थोड़ा होता है, बट ठीक है। क्या कारण है बेटा जो बच्चे इस तरह से आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं? सोसाइटी की साइड से प्रेशर, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और भी मतलब फ्यूचर इन फ्यूचर लाइफ सेट होगी कि नहीं, इसलिए बच्चे काफ़ी प्रेशर में आ रहे हैं। और अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम तो वो ऐसे सुसाइड कर रहे हैं या कुछ भी कदम उठा रहे हैं गलत। कहाँ से हो आप, कहाँ से आए? महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? श्रेया भैया। श्रेया, कितना टाइम हो गया कोटा में आए हुए और कोटा का माहौल कैसा लगता है? कोटा का माहौल वैसे अच्छा है, मतलब कि बहुत बहुत ही अच्छा है। और मैं चार चार महीने से यहाँ पे आई हूँ। इन पढ़ाई के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ, जो सच में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। पर प्रेशराइज होके जो आते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़रा। तो कहीं ना कहीं माँ माँ बाप का दबाव है, कोचिंग संस्थानों का दबाव है रैंक को लिए। क्या आप ऐसी पद्धति है जिससे बच्चा यहाँ पर डिप्रेशन में चला जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं, बट हर हर लड़के का या लड़कियों का, मतलब हर स्टूडेंट का एक सपना होता है। अगर हम उसे वो करने ना दे तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। थोड़ा। क्या नाम है आपका? दीक्षा। किस चीज की तैयारी करने के लिए कहाँ से आए हो, क्या तैयारी कर रहे हो? मैं नीट से हूँ, एमपी से। बेटा क्या दबाव होता है बच्चों के ऊपर जो सुसाइड कर लेते हैं? क्योंकि आदमी को बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती होगी, क्योंकि अपनी जीवन लीला लीला को समाप्त करने के लिए तो बहुत ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। तो बेटा इस तरह का कदम बच्चे क्यों उठा लेते हैं? वो रिलेटिव्स एंड सोसाइटी प्रेशर होता है, बाकी पेरेंट्स का तो कोई प्रेशर नहीं होता। कोटा का कोचिंग का माहौल कैसा लगता है? सही है। मजा है? हैं तो यहाँ आके खुश हो? हाँ। हाँ। पेरेंट्स से बात होती है रोज लगातार? होती है। तो कहीं ना कहीं जब नंबर कम आते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर महसूस करते हो? हाँ, मतलब अपने तरफ से लगता है, पर पेरेंट्स कहते हैं कोई ना, फिर अच्छा आने लग जाएगा। कितना नाम है बेटा, कहाँ से आए हो? सर, मेरा नाम प्रियंका है और मैं एमपी से हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। बेटा सवाल एक ही है। अभी प्रशासन ने सुसाइड को देखते हुए टेस्ट बैन कर दिया 2 महीने के लिए। आप तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आए हो। यदि आपके टेस्ट बैन हो जाएंगे तो आपकी प्रतिभा में निखार कैसे आएगा? जी बिल्कुल सर, नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रेशर फील हो रहा है, तो उनको देखते हुए ऐसा डिसीजन लिया गया था कि टेस्ट ना हो, ताकि बच्चे मतलब कम फील करे, टेंशन ना हो उन्हें, तो वो अच्छे से थोड़ी पोलैरिटी से अपनी तैयारी कर सके। तो अगर जब ऐसा होता है, 2 महीने तक टेस्ट नहीं होते, पढ़ाया जरूर जा रहा है कोचिंग में, है ना, माहौल भी अलग देने की बात की जा रही है, चाहे हॉस्टल एसोसिएशन हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, बच्चों को एक अलग से फ्री एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बेटा जब बार बार में सुसाइड 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 की बात सामने आती है, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे सोसाइटी हो, सब बात करते हैं सुसाइड की। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों को सुसाइड के बारे में पता नहीं है उनको भी सुसाइड के बारे में पता लगता है क्या? लगता है। ये गलत है, सही है?
रहते हैं। बेटा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम पलक रानी और हम जम्मू से आए हैं। तो जम्मू और राजस्थान का वेदर वेदर तो बहुत अलग होगा। नहीं सर, मैक्सिमम तो ठीक ही है। कोचिंग संस्थानों में टेस्ट बैन कर दिए 2 महीने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर उससे तो हमारी उसके लिए तो टेस्ट तो उन्होंने बैन किए हैं, ये भी बात ठीक है क्योंकि बच्चों को प्रेशर आ रहा है। पर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो डिसएडवांटेज है कि हमारी पढ़ाई में उसमें कमी पड़ रही है उसकी वजह से। वो इसलिए, पर अब बच्चों को प्रेशर आ रहा है तो वो भी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है वो भी ठीक है। बेटा एक पढ़ाई एक कारण थोड़ी है जिससे बच्चा सुसाइड कर लेता है। सुसाइड के तो बहुत सारे कारण है, लव अफेयर से है, किसी गलत संगति में, गेम्स हैं, कई चीजें हम भी देखते हैं, मीडिया को रोज कवर करते हैं। तो बेटा के लोग कहते हैं पढ़ाई एक कारण है। नहीं, वो तो अब बच्चे को ही पता है ना कि वो किस कारण से उसने सुसाइड किया है। वो सोसाइटी को तो पता नहीं है। सोसाइटी तो ये सोचेगी ना उसको पढ़ाई का प्रेशर था, घर वालों ने वो प्रेशर डाला उस पे, सोसाइटी का है, रैंक नहीं आती है, कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो प्रेशर तो उनको लगेगा, तो इसी बात का है। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए? रीति का नाम है और मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। मध्य प्रदेश से आए हो। यहाँ पर कोचिंग जब टेस्ट लेता है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है क्या कुछ स्टार बैच होते हैं यहाँ पर जिनमें क्रीम बच्चों को रखा जाता है जो बहुत प्रतिभावान बच्चे होते हैं, और फिर जैसे उन बच्चों में आप शुमार हो और फिर आपकी रैंक कम आती है तो आपका बैच चेंज कर दिया जाता है, ऐसा होता है क्या कोटा में? ऐसे कुछ संस्थाओं में होता है, कुछ संस्थाओं में नहीं होता है। कौन सा ऐसा संस्थान है बेटा, आए हो तो कम से कम ये तो बताओ ना कौन सा ऐसा संस्थान है। देखो, इंडिया न्यूज राजस्थान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कराता है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कराने की बात आती है तो हम आपके बातों को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बेटा ऐसा कौन सा संस्थान है जो इस तरह का कृत्य करता है जिससे बच्चे डिप्रेशन में जाए? ऐसे तो बहुत सारे संस्थान हैं, मैक्सिमम संस्थान यहाँ कोचिंग जो भी है बहुत सारी कोचिंग करती है ऐसा। जिस कोचिंग में मैं भी पढ़ रही हूँ वो कोचिंग भी करती है। पर ठीक है, वो भी अच्छे के लिए, जो बच्चा और निखर जाता है उससे और उसकी प्रतिभा दिखा देता है उस बेच में जाके। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बच्चों पर ध्यान बेटा नहीं एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक बच्चा जब अपने प्रदेश से आता है तो वहाँ का टॉपर होता है, होनहार विद्यार्थी होता है। यहाँ लाखों बच्चों की भीड़ में जब एक से एक विद्वान बालक यहाँ पर मिलता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेशन महसूस होता है कि नहीं यार, मैं मेरे शहर का टॉपर था, यहाँ पर तो टॉपरों की लाइन लगी हुई है। और उसमें इस तरह का टेस्ट लेकर बच्चे को पहले स्टार बैच में रखना और फिर उसके बाद में उस बैच से उसको हटा देना, तो कहीं ना कहीं तो परेशानी आती है। हाँ, बहुत परेशानी आती है क्योंकि जब आप पहले से ही टॉपर हो और फिर आप नीचे एकदम डाउनफॉल हो जाता है, तो अंदर से ना, मतलब कोई दूसरा प्रेशर नहीं करता, खुद को ही अंदर से बहुत प्रेशर फील होता है। ये कारण हो सकता है बच्चे को डिमोलाइज किया जा रहा है कोचिंग संस्थानों द्वारा, क्योंकि इस तरह का जो कृत्य है वो नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो कोचिंग संस्थान को फीस तो इसीलिए दी जाती है कि भाई वो पढ़ाए। हाँ, सही है। सही है। हम्म। मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ आप एग्री हैं उस चीज के लिए? देखिए साहब, ये बच्चे हैं हमारे साथ, यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। केपी सिंह साहब, लंबे समय से आप शिक्षा नगरी से जुड़े हुए हैं। शिक्षा नगरी के लिए एक बदनुमा दाग सा महसूस हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जिसकी पहचान शिक्षा की काशी के रूप में की जाती है, उस तरह से बच्चों का सुसाइड कहीं ना कहीं एक दुखद है। क्या कहना है? नहीं, मेरा मानना इसमें क्या है, दूसरा एंगल से मेरा ये सोचना है कि कोटा के कोचिंग संस्थान और हॉस्टल्स में कोई कमी नहीं है। कमी, जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस है व्यक्तिगत रूप से, जो मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता और परिवार, उनकी उम्मीदों की गठरी का बोझ इन बच्चों पे आता है। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा माँ बाप पाल लेते हैं, बच्चों को भेजते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अगर वो इस लायक है। पहले आपने देखा होगा कोटा के अंदर अ, एक ऐसा संस्थान था जहाँ पर एडमिशन केवल परसेंटेज के बेस पे हुआ करता था। एक निश्चित एक परसेंटेज उन्होंने एक निर्धारित की थी, तो वहीं पर उन बच्चों का जो एनालिसिस जो हुआ करता था वो पहले पता पड़ जाता था, और उस संस्थान का जो रिजल्ट था 100% आया करता था। और आई थिंक आप बंसल क्लासेस की बात कर रहे हैं, वीके बंसल की बात कर रहे हैं, जिसने शिक्षा नगरी के रूप में इसको जन्म दिया। जी, मैं बंसल क्लासेस की बात कर रहा हूँ, जो उनका एक अपना एक स्टैंडर्ड था। और आपने देखा होगा उस पीरियड में ऐसी कोई घटनाएं घटित नहीं होती थी। आज की तारीख में एक
कोचिंग एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। बच्चों को जो एडमिशन लिया जाता है वो लगभग लगभग सभी का एडमिशन होता है। उसमें हम आकलन नहीं कर पाते कि कौन सा बच्चा सही है कौन सा गलत है। माँ बाप सारे बच्चों का एडमिशन हो गया तो वो एक उनका एक स्टेटस सिंबल है कि बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बस यही प्रेशर उन पे बच्चों पर रहता है। और माँ बाप अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी मार्केट में रहता हूँ, क्योंकि किसी के माँ बाप अपने बच्चों पर ये प्रेशर डालते हैं कि देखो बेटा, जमीन बेच दी, घर बेच दिया, आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। जब वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा सुसाइड की ओर अग्रसर होता है। दूसरा कारण है, कारण को दूसरे होते हैं, नशे की लत में बच्चे का लगना। तीसरा कारण है कि कारण जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स किसी दूसरी रास्ते पर चले जाते हैं, गलत रास्ता वो लोग अपनाते हैं। जब माँ बाप को पता पड़ता है कि वो हमारी बच्चा या बेटी सही रास्ते पर नहीं है, जब उनको ये जानकारी मिलती है तो वो बच्चा एक गलत रास्ते को, सुसाइड जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। कारण बहुत सारे हैं इसमें, कोचिंग संस्थानों का या हॉस्टल्स का मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे लेकिन साहब मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने सबसे बड़ा सवाल अभी बात करते हुए कहा और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया कि बच्चों का आईक्यू लेवल नहीं देखा, व्यापार किया जा रहा है। जिस बच्चे का स्तर नहीं है आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करना, और उस बच्चे को भी यहाँ पर उसका एडमिशन ले लिया जाता है, तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं वो कोचिंग संस्थान पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उन पर पाबंदी होनी चाहिए? क्योंकि राज्य सरकार भी लगातार, कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस बारे में बात कर रहे थे हमसे, तो उन्होंने भी कहा था कि आईक्यू लेवल नहीं देखा जा रहा है। बीडी कल्ला भी कह रहे थे। नहीं, कोचिंग संस्थान मैं समझता हूँ उतने जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है माँ बाप। क्योंकि माँ बाप, वीके सिंह साहब, आपने भी वीके बंसल साहब का जिक्र किया था और ये कहा था कि पहले वो अपने यहाँ बच्चे का टेस्ट लेते थे, उसके बाद में एडमिशन होता था। भले किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, नेता की कोई भी जेक आ जाए, वो नहीं लेते थे। मगर आजकल तो कोटा में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ले रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है। तो पर माँ बाप जो है बच्चों को जब पैदा करता है ना, माँ बाप तो हैं के पी सिंह साहब, हम मानते हैं, मगर कोचिंग संस्थानों का भी कुछ फर्ज बनता है, नहीं बनता है? बिल्कुल 101% बिल्कुल उनका ये सत्य बनता है वो कि भाई ऐसे बच्चे जो कि इस लेवल के है ही नहीं, उनका एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। जब उनका आईक्यू लेवल है, आप जब टेस्ट ले रहे हो तो टेस्ट लेते वक्त आपको ये पता पड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है, कोटा का नाम आपकी वजह से है। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो लेते वक्त आपको ये पता पड़ जाना चाहिए कि ये बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर इसका मैं आपको एक पॉजिटिव उदाहरण भी दूं, ऐसे कई कोटा के कोचिंग संस्थान हैं जिसमें से 50,000 बच्चे ऐसे थे जो कि अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन पेरेंट्स को यहाँ से फोन किया गया और 50,000 बच्चों को वापस किया है। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास निकल कर आया है। बेटा कहाँ से हो, क्या नाम है? पंजाब से हूँ और प्रीता नाम है। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आईआईटी की। बेटा कैसा लगता है कोटा का माहौल, ये सुसाइड के बारे में जो रोज बात होती है, टीनेजर बच्चे हैं, क्या दिशा है? अच्छा लगता है, पर वो तो अपने ऊपर भी होता है ना कि तुम्हारा अगर कोई एम है तो तुम्हारे माइंड में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि तुम इस चीज़ के लिए आए हो। अब अगर सोसाइटी, तो तुम कहीं भी चले जाओ जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी सही। तो क्राइम वगैरह से बचाना या ऐसे नेगेटिव थॉट से बचाना तो अपना काम है। वो खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ता है। बेटा ये बात कहाँ तक सही है कि पेरेंट्स का एक दबाव होता है? मैं तो नहीं मानता कि कोई भी माँ बाप ऐसा प्रेशर क्रिएट करते होंगे जिनसे उसके बच्चे की जान ही चली जाए। नहीं, कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 साल पहले तक ये काफ़ी था कि बच्चे प्रेशराइज़ होते थे अपने पेरेंट्स से। बट अब जैसे-जैसे टाइम मॉडर्न हो रहा है, लोग इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे मेरे अपने पेरेंट्स हैं, वो तो हर 2 महीने बाद पूछते हैं, हो रहा है? नहीं हो रहा तो आ जा। मतलब कोई प्रेशर नहीं होता इतना पेरेंट्स का, आजकल पेरेंट्स समझ रहे हैं। बट स्टिल अभी जो गरीब लोग हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे तभी उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आएगी। तो उसकी वजह से कई लोगों पे अभी भी प्रेशर होता है। बेटा कहीं ना कहीं माँ बापों के उम्मीदों का बोझ बच्चे झेल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि जो बहुत गरीब है वो ये सोचते हैं कि हमारा इतना सारा पैसा लगा है, तो उस वजह से उनको बेटा क्या नाम है आपका, पहले कहाँ से आए? मेरा नाम रचना है और मैं एमपी से हूँ।
कोटा में कितना पैसा खर्च कर देता है एक साल में एक बच्चा? लगभग 2 लाख समथिंग। मिनिमम 2 लाख। ठीक है, माँ बाप जो बात करते हैं, क्योंकि बच्चों का के साथ में यहाँ पर माँ बापों की गाड़ी पसीने की कमाई भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बेटा कहाँ से हो, क्या नाम है? ध्रुवी जैन नाम है मेरा, मैं राजस्थान से हूँ। कैसा लगता है बेटा कोटा का माहौल? अच्छा, मतलब नॉर्मल, अच्छा भी नहीं कह सकते, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है। तो कोचिंग ऐसा माहौल देने का प्रयास करता है। यहाँ पर आप जिस बैच में पढ़ते हो, उस बैच में बेटा एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? 150 अप्रॉक्स। कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि 400 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं और 400 बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीवी के जरिए पढ़ाया जाता है, समझ में भी नहीं आता है। बहुत सी क्लासेस में ऐसा होता है टीचर्स वगैरह का इम्पैक्ट होता है। अगर टीचर बैच में अच्छे नहीं होते तो बच्चा प्रेशराइज हो जाता है जब उसका नहीं से बच्चा चल रहा होता है। ये एक कारण नहीं हो सकता कि बच्चे को इतने कोचिंग संस्थान इतने बड़ी तादाद में बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं जितने उनके पास समझाने का क्षमता नहीं होती है। हाँ, ये गलत बात है। जितना उनके पास अच्छी फैकल्टीज है। एक बात बताओ बेटा, हम जब कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे तो हम 20 बच्चे हुआ करते थे, एक टीचर हुआ करते थे और हम सबसे बातें करते थे, उनको पता होता था कि इस बच्चे की क्या प्रतिभा है। अब ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, टीचर सब बच्चों से नहीं कनेक्ट रह पाता है क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा होता है एक बैच में। क्या परेशानी आती है? कहीं ना कहीं डाउट्स होते हैं। हाँ, आती है परेशानी। फिर उन डाउटों को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं कोचिंग संस्थान? डाउट फैकल्टीज वगैरह बिठाता है। मगर वो जो स्तर होना चाहिए वो स्तर कोटा में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, एक भीड़ में गुम से हो गए हैं। हाँ। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए? एमपी से सर। बेटा जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे, एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? यही 150 के अप्रोक्स। बेटा यार परेशानी तो होती होगी, इतने सारे बच्चे। सर टीचर जानते ही नहीं है बच्चों को। सर जो टॉपर्स होते हैं उनको जानते हैं बस, तो जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोचिंग संस्थान बहुत गलत कर रहे हैं, इतनी भीड़ बढ़ लेते हैं बस सिर्फ पैसों के लिए। यस सर। बेटा ये तो आज हम आप एक्चुअली स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो ये हमें भी पता चला है, हम तो सुनते थे क्योंकि हम कभी क्लास में तो हमें जाने दिया नहीं जाता है। बेटा किस तरह का माहौल एक बच्चे को एक शिक्षक से चाहिए होता है? सर टीचर उसके साथ मतलब डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए सर, पर नहीं होता है। बच्चे इतने सारे होते हैं कि क्या ही करे फिर। बेटा फिर जब अभी पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, 2 महीने तक पढ़ाई होगी, टेस्ट तो बंद कर दिए जिला प्रशासन ने, बेटा कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी क्योंकि बच्चे को देखो एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है, हॉस्टल वाले म्यूजिक शो करवा रहे हैं, डीजे पार्टी करवा रहे हैं। आप इसलिए तो नहीं आए थे? नो सर, पढ़ने के लिए आया सर। बेटा कोचिंग तो पढ़ने के लिए पैसे जमा कराए थे, ये कौन सा माहौल देने की बात कर रहे हैं? सर पता नहीं कौन सा माहौल दे रहे हैं। आपको तो नहीं चाहिए ना ऐसा माहौल? नहीं सर। देखो साहब, ये तो हमारे साथ वो एक्चुअल बच्चे थे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। अब कोटा से जुड़े हुए कुछ और लोगों से भी बात करें क्योंकि कोटा की अर्थव्यवस्था इस कोचिंग की नींव पर ही टिकी हुई है। यदि कोचिंग संस्थान किसी तरह से बंद हो जाते हैं तो कोटा के लिए आर्थिक संकट मंडराएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है और आप यहाँ क्या काम करते हैं? सर मेरा नाम कृष्णा जैन है। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए केयर टेकर हूँ, एज ए वार्डन यहाँ पे काम करती हूँ। मुझे पता था, इसीलिए मैं आपके पास आया क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप बता सकते हैं ना उतना कोई नहीं बताता। किस तरह की जब इतनी सारी बच्चियां यहाँ हॉस्टल में रहती है, किस तरह की परेशानियां आती है और क्या क्या चीजें बच्चियां फेस करती, क्या आपको माँ की तरह हर बात बता पाती है? हाँ, अधिकतर बच्चियाँ बताती हैं एंड उसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं। दूसरा है हॉस्टल और कोचिंग्स में ऐसा एटमोसफियर नहीं होता है। ये क्या है, बच्चे जैसे बाहर कहीं निकलती हैं, इनका सर्कल जो रहता है उससे इन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बाकी मैं नहीं मानती कि कोचिंग से या हॉस्टल से इन लोगों को प्रॉब्लम होता होगा। 2 महीने के लिए टेस्ट बैन कर, ठीक है। हॉस्टल एसोसिएशन एक अलग सा माहौल देना चाहती है, डीजे पार्टी, खाना,
ये बच्चियां तो पढ़ने के लिए आई, इनके माँ बाप ने तो पढ़ने के लिए भेजा है। कौन सा माहौल दे रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन लोगों का माइंड भी तो फ्रेश होना चाहिए ना। ये लोग एवर टाइम अगर पढ़ने में लगे रहेंगे, मैंने देखा है बच्चा पढ़ती रहती है। इन लोगों को हम लोग किसी चीज के लिए बुलाएंगे, मैम हम थोड़ी देर में आएंगे, नहीं वो होती है। लेकिन अगर ऐसा माहौल नहीं मिलेगा तो नेचुरली ये लोग डिप्रेशन में जाएंगे। और फिर सबसे बड़ा इन लोगों का एक्टिविटी, अगर वो नहीं होगी तो फिर इन लोगों को फर्क तो पड़ेगा ना अभी एजुकेशन। हमने आपके सामने बच्चों से बात करी, वो तो कहती है हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, हमें तो ऐसा माहौल नहीं चाहिए। चलो एक मेरी बात सुनो। जब अपन एक मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे थिएटर में बैठते हैं, तो उसके बाद में जब बाहर निकलते हैं तो माइंड उस मूवी पे रहता है, उसके हीरो की एक्टिविटीज रहता है, ठीक है, रहता है। तो इन बच्चों को जब इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज होती है या अलग माहौल देना जाए तो पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं तो सारे बच्चे अटेंड नहीं करते हैं। आप किसी दिन वहां जाके देखिएगा, सारे बच्चे अटेंड नहीं करते। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, भले वो कैसे भी पढ़ें, अपना टाइम निकाल के पढ़ें। कोचिंग में अटेंड करने के बाद भी पढ़ेंगे। चलो एक बात और, आप यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसा क्या करें जो कम से भी कम सुसाइड तो ना हो? सर ये जो अदर्स एक्टिविटी हैं, जैसे जैसे सर ने बताया अभी कि बच्चे लोगों का, ये तो मैं नहीं कहती कि सारे बच्चे लव अफेयर में फंसते हैं, सारे बच्चे ये अपना ड्रग एडिक्ट होते हैं, एनीथिंग कुछ भी। बट इन चीजों पे मेन चीज तो ये है, इन पे लगाम कोटा में ड्रग बिक रहा है? बिक रहा है? हाँ तो आप किसी भी कोचिंग के सेंटर पे, कहीं भी मार्केट में, कहीं भी जाइए, सब जगह बिक रहा है। और उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। किसी भी गली में, आप छोटी गली में जाइए, उड़िया बस्ती में जाइए, आप कहीं भी जाइए, मिलेगा आपको। और हर बंदा कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं नहीं दे दे। रहा है, नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। इसके लिए तो मैं अच्छे से, आप जिससे भी बात करवाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बेटा कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं भी छोटे बच्चे, टीनेजर बच्चों को नशे की जो चीजें हैं वो सामग्री आसानी से मिल जाती है शहर में? नहीं, अभी मैंने सुना है बहुत बार, पर देखा नहीं है कभी, बस सुना है। अच्छा जवाब है, क्योंकि आपने देखा नहीं है। चलो कुछ और लोगों से और बात करना चाहें। क्या नाम है मैडम आपका? गीता शर्मा। क्या काम करते हैं यहाँ और क्या जिम्मेदारी का निर्वाह? यहाँ पे मेरा ऑनलाइन सेल्स का काम है, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अपन लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं ना। सबसे बड़ी बात है, टीनेजर बच्चे यहाँ पर आते हैं, किस तरह की उम्मीदें आशाएं उनसे होती है और ये सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सर पहली बात तो मेरा खुद का बेटा भी टीनेजर में है। तो मैं उसको देखते हुए बोलती हूँ, मैंने उसको बोला हुआ है आपको जो करना है लाइफ में। मैंने उसको प्रेशर नहीं किया हुआ पढ़ाई के लिए। उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ठीक है आप क्रिकेट खेलो। पढ़ाई जितना करना है, जितना मन हो उतना ही करो। प्रेशर नहीं डालती बिल्कुल भी। और यही होना चाहिए पेरेंट्स का, कि बच्चों में प्रेशर नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। जो बच्चा करना चाहता है ना, वो करने दो। मगर आपकी बात से मैं आप नहीं आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि भाई पेरेंट्स, मैं भी मेरे बच्चों पर दबाव नहीं डालता। मगर बात तो यहाँ पर ये निकल के आती है कि माँ बाप दबाव डालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे 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 कौन से माँ बाप होंगे जिनके डांट से, फटकार से उनके बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो जाए? आप मानती हो इस संसार में कोई ऐसा है? नहीं नहीं, फिलहाल अभी तो पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स का मैं दबाव। मानती हूँ कोचिंग में होता है, भेदभाव होता है। अगर ब्रिलियंट बच्चा है तो उसको आगे बिठाया जाएगा, उस पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है। अगर डफर है बच्चा तो उसको पीछे बिठाएंगे, उस पर ध्यान नहीं जाता तो ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन में आएगा। उसमें कुछ स्पेशल है ही नहीं ना, डिप्रेशन में आना ही है बच्चे को, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो कोचिंग पद्धति पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। ये तो है, मैं मानती हूँ। क्या नाम है आपका? तानशी अरोड़ा। हम आए थे तब आप रिसेप्शन पे मौजूद थे, है ना? सब बच्चियां आपसे ही कनेक्ट होके जाती होंगी। हाँ जी। तो पता पड़ता है क्या कि बच्चे डिप्रेशन में है? कुछ लगता है क्या आपको ऐसा? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, पर कई बच्चियां कई बार चहकती भी जाती हैं, कई बार सैड होके जाती हैं, किसी दिन एग्जाम से आती हैं तो थोड़ी सी टायर्ड होती हैं। बात करते हैं उनसे? हाँ, अगर हो जाती है, अगर वो मुझसे कनेक्ट कर पाती हैं तो मैं भी उनसे कनेक्ट आगे होके कोशिश नहीं की जाती? नहीं करते हैं, पर अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो मैं कनेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। बेटा कहीं ना कहीं आप तो मेरे से काफी उम्र में छोटे हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जो कोटा का जो माहौल है वो क्या बच्चों के लिए अब डिस्टरबेंस बनता जा रहा है? सर समवेयर तो बच्चे होते हैं, समवेयर होते हैं। अगर ऐसा बोलो कि नहीं होते सर, तो पेरेंट्स की तरफ से भी होते हैं और ट्यूशंस की तरफ से भी होते हैं। हाँ, और अगर ऐसा बोला जाए लव एरिया वगैरह, तो सर ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूशंस की वजह से बहुत डिमोटिवेट होते हैं बच्चे। मैं खुद भी ट्यूशंस लेती हूँ समवेयर, वहाँ पे बच्चे
मेरे से जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मुझ पर नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं वीक हूँ पढ़ाई में। बट मेरे पेरेंट्स ओके हैं अगर मैं वीक हूँ तो, और मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट टीचर्स मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते, तो समवेयर उस वजह से मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, डिस्टर्ब होती हूँ। देखिए साहब, फिलहाल बात है कोटा की, और कोटा आज कोचिंग सिटी के नाम से नहीं जाना जा रहा, सुसाइड फैक्ट्री के नाम से जाना जा रहा है। सुसाइड फैक्ट्री के नाम से इसलिए जाना जा रहा है कि 8 महीने में 24 सुसाइड, कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। प्रशासन ने जरूर कुछ इंतजाम करने की कोशिश जरूर की है, पर जिस तरह से इन सब बच्चों से हमने बात करी, पूरे देश भर से, प्रदेश के हर कोने कोने से ये बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपनी बात इन्होंने इंडिया न्यूज राजस्थान के सामने रखी है। दोषी माँ बाप भी हैं, दोषी कोचिंग संस्थान भी है, और दोषी हॉस्टल एसोसिएशन भी है, दोषी कोटा का प्रशासन भी है। जिस तरह की बातें सारी निकल कर आई, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोटा के माहौल में सुधार होने की आवश्यकता है। सुधार करेगा कौन? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या इन बच्चों के भविष्य बनाने वाले शिक्षक? सवाल बड़ा है, और इस सवाल के साथ ही हम आपको इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए छोड़कर जाते हैं। कैमरामैन योगेंद्र महावर के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज कोटा।